वीडियो हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर नज़र डालते हैं। वैसे आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का यह वीडियो हमारा किस टॉपिक पर है। तो हम बताएंगे कि कैसे आप समझेंगे कि इस बार जो टीचर वैकेंसी आई थी इसमें आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, यह आप कैसे पता करेंगे। उससे पहले कुछ खबरों को देख लेते हैं। जैसे अतुल प्रसाद जी का भी लेटेस्ट ट्वीट आया है, क्योंकि इससे पहले खबरें आ रही थी कि स्टूडेंट के पास कॉल आ रहा है कि आपके नंबर कम है, पैसे दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन सब बातों की जो अफवाह खबरें जो आ रही थी मार्केट में, इस पर विराम लगाते हुए अतुल प्रसाद जी ने एक ट्वीट किया है, उसे आपको जानना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया है कि जो इस तरह की खबरें फैला रहे हैं या इस तरह का प्रयास करेंगे, उनके लिए यह काम ऐसा है जैसे चांद पर जमीन खरीदना। यानी कि वे बता रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि बीपीएससी में, खासकर बिहार टीचर वैकेंसी में किसी भी प्रकार की धांधली नामुमकिन है उनके होते हुए। तो ये हम सभी लोगों के लिए एक सुखद कह सकते हैं इनका यह ट्वीट है। इससे हमें उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को एक विश्वास, उनमें विश्वास पैदा होगा। इस तरह की जो हमारे अंदर भावना आ रही थी कि हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो जाए, पैसे के बल पर टीचर बनने वाले लोग शामिल हो जाए और जो रियल में टीचर के योग्य अभ्यर्थी हैं उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपने एग्जाम दिया है, आपके अच्छे नंबर आए हैं, तो आपका ही सिलेक्शन होगा, पैसे देने वालों का नहीं। तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि कैसे आप समझेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। इसके लिए आप कुछ बातों पर ध्यान देंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था, इससे पहले की वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि इस बार जो बीएड अभ्यर्थी को हटाने के बाद जो डीएलएड अभ्यर्थी बचे थे, वह लगभग 3,80,000 अभ्यर्थी डीएलएड वाले बचे थे। कितने? 3,80,000 अभ्यर्थी डीएलएड वाले बचे थे। इसमें से भी जब बीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था तो लगभग 20% स्टूडेंट अनुपस्थित थे, यानी कि एग्जाम नहीं दिए। तो ये कुल आंकड़े में से 20% था। तो चूंकि बीएड वाले हट गए तो वो भी लगभग 50% के आसपास हटे हैं। तो मान लेते हैं कि 10 से 15% अनुपस्थित रहे होंगे डीएलएड वाले में। तो लगभग 40,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, फॉर्म फिलअप करने के बाद भी एग्जाम नहीं दिया। तो मात्र बचे आपके, इसे माइनस कर देंगे तो लगभग 3,40,000, कितने? 3,40,000 स्टूडेंट आपके ऐसे बचे जिन्होंने एग्जाम दिया, 3,40,000। 3,40,000 में बहुत से बच्चे ऐसे थे जो अपेयरिंग वाले बच्चे थे, यानी कि फॉर्म फिलअप करते समय अपेयरिंग स्टूडेंट भी एलिजिबल थे। तो अपेयरिंग वाले भी फॉर्म फिलअप किए हैं, उसमें डीएलएड अपेयरिंग, सीटेट अपेयरिंग सभी थे। तो इस बार जो डीएलएड का रिजल्ट हुआ है वह 75% हुआ, यानी 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो डीएलएड पास नहीं कर सके हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें से अगर 1,00,000 बच्चे ही डीएलएड वाले थे, उसमें 75% यानी 25,000 स्टूडेंट ऐसे थे। कितने? 25,000 स्टूडेंट ऐसे थे जो डीएलएड भी क्लियर नहीं कर सके हैं, यानी कि वे इस रेस से बाहर हो गए हैं। तो इस प्रकार आप देखें, तो इस तरह देखें तो लगभग 3,25,000 स्टूडेंट बचेंगे जो इस समय तक बीपीएससी में एलिजिबल है। ये तो हुआ सिर्फ डीएलएड वाले। कुछ ऐसे ही बच्चे थे जो सीटेट अपेयरिंग थे। कितने? सीटेट अपेयरिंग थे। तो देखिए हमारे पास बचे कितने आंकड़े? 3,25,000। ध्यान दीजिएगा, 3,25,000 स्टूडेंट बचे जो डीएलएड वाले भी अपेयरिंग वाले जो पास कर गए हैं, यानी कि योग्य अभ्यर्थी की संख्या 3,25,000 हो गई। अब सीटेड वाले भी थे, तो सीटेड भी कम से कम 1 से 2 लाख स्टूडेंट निश्चित रूप से रहे होंगे। अगर मात्र हम 2 लाख का ही आंकड़ा पकड़ते हैं तो निश्चित रूप से उसमें 50% ही एलिजिबल होंगे, यानी कि 1 लाख, मान लीजिए हम 1 लाख ही पकड़ते हैं, 1 लाख में से 50% अगर हट जाते हैं तो 50,000 वैसे ही फिर बाहर हो जाते हैं। सीटेड वाले जो अपेयरिंग वाले होंगे तो 50,000 अभी और बाहर होंगे, 50,000 स्टूडेंट अभी और बाहर आएंगे। जब रिजल्ट आएगा तो ये चीज आप क्लियर देख लीजिएगा। तो आपके जो बचेंगे मात्र 2,75,000। कितने? 2,75,000 स्टूडेंट ऐसे बचेंगे जो रियल में एलिजिबल स्टूडेंट होंगे और जिनके बीच कंपटीशन होगा इस टीचर वैकेंसी की पदों को लेकर के। 2,75,000। अब ध्यान दीजिएगा, 2,75,000 में चूंकि यह पहली बार एग्जाम हो रहा है, चूंकि यह बिहार में पहली बार एग्जाम हो रहा है, इससे पहले यूपी में जब वैकेंसी आई थी लगभग 60,000 के आसपास, जब यूपी में वैकेंसी आई थी तो उस बार भी आपका
मात्र 60,000 में से लगभग 30-35,000 बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाया था। 60,000 में 35,000 बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाया था यूपी में, जबकि पहले से एग्जाम हो रहे थे इसके बावजूद। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, बिहार में यह फर्स्ट टाइम हुआ है। तो और बीपीएससी ने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं जिसका अनुमान बड़े बड़े जो टीचर बैठे हुए हैं यूट्यूब पे या अन्य जगहों पर, उनका अनुमान भी यहाँ फेल हो गया। क्वेश्चन इस प्रकार से आए थे, यानी काफी हार्ड आए थे। तो इस प्रकार हम देखिए तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित अर्हता अंक से भी नीचे होंगे, यानी कि वे पास ही नहीं कर पाएंगे। तो बहुत से बच्चे वैसे ही छट जाएंगे। तो इस बार जो वैकेंसी आपकी है लगभग 80,000, यानी कि 79,000 पदों पर लगभग है, तो मान लेते हैं 80,000। 80,000 में से इस बार जो आपके पद भरेंगे, आप ये सोच रहे हैं कि 80,000 पदों पर वैकेंसी हो जाएगी? नहीं, इसमें से मात्र आपका 45,000 पद ही पर ही सिलेक्शन हो पाएगा बच्चों का, यानी कि 79,000 सीटों में से मात्र 45,000 सीट ही, मात्र कितने 45,000 सीट ही फुल होगा, बाकी खाली ही रह जाएगा, अभ्यर्थी पास ही नहीं कर पाएंगे। तो मात्र 45,000 बच्चों के बीच में ही कंपटीशन है, और इस 45,000 में आप है कि नहीं, यह आप ध्यान दीजिए। अगर आप समान अभ्यर्थी हैं तो आपको 49 प्लस नंबर होना चाहिए। 49 प्लस, समान अभ्यर्थी को 49 नंबर। अगर समान फीमेल है, सामान्य फीमेल है, तो 44 प्लस आपके नंबर होने चाहिए। आप ईबीसी ओबीसी से हैं तो 42 प्लस आपके अगर नंबर है तो अपने आप को आप सेलेक्ट समझें। वहीं अगर हम बात करें, अगर पीएच वाले अगर आप हैं तो आप 34 प्लस अगर आपका नंबर है, अगर आप पीएच वाले हैं 34 नंबर प्लस है तो 100% कन्फर्म है। वैसे पीएच वालों में 30 प्लस पे भी आपकी नौकरी 100% पक्की है। अगर 30 प्लस आप लाते हैं, इसे 34 नहीं 30 ही कर लीजिए, 30 प्लस अगर पीएच लाते हैं तो उनका सिलेक्शन 100% है। महिलाओं की बात कर लें, बिहार में महिलाओं की तो 50% सीट आरक्षित है। तो महिला अगर बिहार की है तो उन्हें मात्र 39, उन्हें अगर 39 प्लस नंबर आ रहा है, बिहार की महिलाएं अगर 39 प्लस ला रही हैं तो उनका 100% सिलेक्शन है। 100% सिलेक्शन है, आप मिठाई बांट सकते हैं, इस बात की 100% गारंटी देता हूं। इस प्रकार से आप अपने आप को सिलेक्ट समझें। इसी प्रकार से SC ST वाले अगर हैं तो SC ST अगर 40 प्लस नंबर है, 40 प्लस नंबर है तो अपने आप को सिलेक्ट समझें। और जो बिहार से बाहर वाले हैं वे सामान्य में ही आएंगे, इसलिए उनकी बताने की जरूरत नहीं है, वे सामान्य में ही खुद को समझें। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन 100% होगा अगर इस कैटेगरी में आप आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम आपके सामने लगातार आते रहेंगे ताकि आपके मन में उठने वाले प्रश्नों का आपको जवाब मिल सके। तो चलिए, उम्मीद करता हूं अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।